यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नीति आयोग का आंकड़ा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे साथियों, बल्कि एक तपस्वी प्रधानमंत्री की 10 साल की यह तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का यह परिणाम है। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत की गरीबी पूरी तरह से दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोड मैप बना रखा है, मैं समझता हूं अभी से चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगले टर्म में हमारा विकास का रोड मैप क्या होगा, इसका खुलासा यदि होगा तो तीसरे टर्म में जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तब इसका खुलासा होगा। आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। साल 2014 तक भी देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, और आपको मालूम है 50 करोड़ गरीबों के देश में खाते खुल गए हैं। आज बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी वाले लोगों को बैंकों से लोन मिल रहा है। उनकी गारंटी किसने दी है? उनकी गारंटी देने वाला भी तो कोई चाहिए। उनकी गारंटी देने वाला एक ही भारत माता का सपूत है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री। साथियों, किसानों के हित में भी कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। किसान की सबसे बड़ी इनपुट कास्ट खाद होती है। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। सबसे ज्यादा इनपुट कास्ट खाद की होती है, और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में आज यूरिया की एक बोरी 3000 रुपए तक में मिल रही है, लेकिन भारत में वही बोरी 300 रुपए में मिल रही है। साल 2014 में कृषि बजट, खेती बाड़ी का बजट केवल 25,000 करोड़ हुआ करता था। आज आपको जानकर खुशी होगी, कृषि का बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खरीद करने के लिए किसानों को मिले हैं, और यह 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक हमारी सरकार ने एमएसपी दी है भारत के किसानों को। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने, मैं फिर से सभी अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों को बतलाना चाहूंगा, फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया है। इसके बदले उन्हें सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम दिया है। और साथियों, आज भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का आज लाभ मिल रहा है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या आप जानते हैं भंडारण की होती है। उसकी सुविधा के अभाव के कारण एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। इस संकट को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, और इसके तहत पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज का एक नेटवर्क भी तैयार इस समय किया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की है। नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की है। इससे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस समय उन्हें ड्रोन दिए जा रहे हैं। भविष्य में ये नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती किसानी की बहुत बड़ी ताकत हमारी ये बहनें बनने जा रही हैं, बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही हैं। साथियों, जहां तक किसानों का प्रश्न है, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जितना काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस देश का मैं कृषि मंत्री भी रह चुका हूं, इसके पहले किसी भी सरकार ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया। पहली बार किसानों और खेत में काम करने वाले कामगारों को पेंशन पहली बार किसानों
और खेत में काम करने वाले कामगारों को पेंशन देने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो उस भारत माता के सपूत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं कह सकता हूं, जो हमारी बातचीत होती है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए किसान उनके परिवार के सदस्य से कम नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, जो संवेदनशीलता उनके अंदर मैंने किसानों के प्रति देखी है, किसानों की समस्याओं पर उन्होंने सदैव बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और उसका उचित समाधान भी दिया है। इसके लिए हम सभी एक बार तालियां बजाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करें, यह हमारी अपील है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके सामने बतलाया कि धारा 370 की मांग पहला जब चुनाव 1951 का हुआ था, तब से जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात हम करते चले आ रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हम वादे भी करते थे। लोग ये कहते थे धारा 370 का वादा तो बराबर ये लोग करते हैं, लेकिन धारा 370 कभी समाप्त नहीं होगी। आपने देखा जब संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिला तो हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने वह प्रस्ताव पेश किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और धारा 370 को हम लोगों ने तार तार कर दिया और धारा 370 समाप्त हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रति जो लंबे समय से अत्याचार हो रहा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो लंबे समय से जुल्म और अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसको मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों हम लोगों ने डंके की चोट पर समाप्त किया है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड था, यानी कैसे दंड लोगों को मिलेगा, इस प्रकार के कानून बने हुए थे। हमारी सोच में पॉजिटिविटी देखिए, जिन लोगों की सोच में नेगेटिविटी थी उन्होंने इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता उसका नामनक्लेचर किया। लेकिन हम लोगों ने कहा भारतीय दंड संहिता नहीं, बल्कि जो भी यदि अदालत में जाता है, अदालत की दहलीज पर खड़ा होता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, गलत करता है तो दंड मिलना चाहिए, और ये अच्छा करता है तो एक प्रकार से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए दंड संहिता को हम लोगों ने न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित किया है, और इस काम को भी हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने ये प्रस्तुत किया था, मोदी जी के मार्गदर्शन में यह भी पारित हुआ है। साथियों, लंबे समय से इस देश में एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप सभी जानते हैं वो बनकर तैयार हो गया, और स्टेट ऑफ द आर्ट संसद भवन की बात कांग्रेस ने भी कही थी, बहुत पहले कही थी, मगर उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था, वह इस काम को नहीं कर पाए। बल्कि उन्होंने यह किया कि जब उद्घाटन समारोह था उन्होंने बायकॉट किया, और तर्क क्या दिया था, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और न तो वह उनके पार्टी में हित में था, और न उनके लोकतंत्र के हित में था, और न ही वह देश के हित में था जो काम उन्होंने किया। और उसके लिए तरह तरह के तर्क देते थे कि हमने क्यों उसका बायकॉट किया। लेकिन साथियों, लोकतंत्र का एक नया मंदिर तो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, उसका निर्माण तो किया ही है। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करके उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उन्होंने अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने नव विग्रह में अब स्थापित हो गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जी, 22 जनवरी को मैं प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने 22 जनवरी को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है, वो इतिहास में अद्वितीय है, अनपैरेलल है।
और यह इसलिए अद्वितीय है कि यह अवसर 500 वर्षों के बाद आया है।